गुड मॉर्निंग गाइस आज हमारा टॉपिक है कैटरैक्ट। इससे पहले हम लेंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे। इट इज़ मेन रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ आइज, ट्रांसपेरेंट बाइकन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विच इज़ हैंगिंग वर्टिकली इन आई बॉल विद हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज सोनुला ऑफ जिन अटैच विद सिलरी बॉडी। और इसके अलावा हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि लेंस जो है ना वो इट्स आल्सो डिवाइड आई बॉल इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके साथ आगे है कि सोनुला ऑफ जेन क्या है, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक डिसऑर्डर होता है मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, अपवर्ड डिसलोकेशन ऑफ लेंस होता है। ठीक है, फिर हम इसका रिफ्रैक्टिव पावर देखेंगे। एट बर्थ हमारे पास होता है 14 to 6 डायोप्टर, फिर 25 ईयर के ऊपर होता है हमारे पास 7 to 8 डायोप्टर, और 50 ईयर के ऊपर होता है, ईयर पे होता है 1 to 2 डायोप्टर। इसलिए जितना देख सकते हो अभी देख लो, 50 साल से पहले पहले। वेट हमारे पास हो गया 60 to 65 मिलीग्राम एट बर्थ और 258 मिलीग्राम एट द एज ऑफ 80। टोटल डायमीटर 9 to 10 mm। 2 पोल्स होते हैं हमारे पास, अपर एंड लोअर। ये सारा कुछ हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 2 सरफेस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है वो हमारे पास मोर कन्वेक्स होती है देन एंटीरियर। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके पार्ट देखेंगे। सबसे बाहर जो है वो कैप्सूल है, फिर उसके बाद आ जाता है लेंटिकुलर एपिथेलियम, फिर कॉर्टेक्स, फिर लेंस। कैप्सूल हमारे पास आउटर मोस्ट ए सेलुलर इन्वेलप है, फिर लेंटिकुलर एपिथेलियम हमारे पास इन्वेलप है ये, लेकिन ये सेलुलर है। इसके अंदर कौन से सेल होते हैं, कुबाइडल सेल होते हैं। फिर बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉर्टेक्स, जिसके अंदर हमारे पास लेंस के फाइबर आ जाते हैं। फिर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी हमारे पास एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस हो सकता है, फीटल, इन्फेंटाइल और अडल्ट। 1 to 3 मंथ में जो न्यूक्लियस होगा उसको एम्ब्रियोनिक कहेंगे, 3 month to 9th, और फिर बाद टू प्यूबर्टी, और फिर आफ्टर प्यूबर्टी जो होगा उसको हम अडल्ट का नाम देंगे। कंपोजिशन 64% हमारे पास वाटर होगा, 35% प्रोटीन और 1% लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और सर्टन एलिमेंट्स वगैरह होंगे। फंक्शन क्या होता है लेंस का, रिफ्लेक्टिव पावर हो सकती है, अकोमोडेशन हो सकती है, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स फॉर नियर विजन, या फिर प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कैटरैक्ट। इट इज़ द ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस लीडिंग टू लॉस ऑफ विजन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लॉस ऑफ विजन के जो ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस था, उसमें जो पहला टॉपिक था वो था कैटरैक्ट, सिनाइल मैकुलर डिजेनरेशन, और उसके अलावा हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये सारे हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़े थे किसके, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, और उनमें से ये एक टॉपिक है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट को हमने डिवाइड किया कंजेनिटल, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो है ओल्ड एज में होगा, इसलिए इसको हमने सिनाइल कैटरैक्ट का नाम भी देंगे, और कंजेनिटल जो है वो बच्चों में होगा, एट बर्थ होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, कंजेनिटल कैटरैक्ट। पहले आज हम पढ़ेंगे कंजेनिटल कैटरैक्ट। काजेज़ क्या हो सकती हैं, मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन हो सकता है, मेन कॉज है। फैमिलियल हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मैटरनल मेल न्यूट्रिशन हो सकती है। कौन से विटामिन, हमारे पास फोलिक एसिड हो सकता है, विटामिन ए और डी डिफिशियंसी हो सकती है। बर्थ एस्फिक्सिया के साथ आ सकता है, डाउन सिंड्रोम के साथ आ सकता है, या फिर हमारे पास मोस्टली जो है इडियोपैथिक होता है। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर के अंदर कंजेनिटल कैटरैक्ट एसिम्टोमेटिक होगा, लेकिन सम टाइम वो पिक हो जाएगा, पिक बाय पेरेंट्स। क्यों, कैटरैक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, वाइट पीपल। हम लास्ट लेक्चर में भी एक लेक्चर में पढ़ा था कि वाइट पीपल के हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, कि ओल्ड एज में होगा तो क्या होगा, कैटरैक्ट, और अगर बच्चों में होगा तो फिर इसके आगे 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस थे, या कंजेनिटल कैटरैक्ट है या फिर रेटिनोब्लास्टोमा, हमारे पास एक मिलिग्नेंसिस थी वो था। लेकिन अब बच्चों के अंदर भी फिर जो कंजेनिटल कैटरैक्ट है और रेटिनोब्लास्टोमा, उसके अंदर भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर यूनिलैटरल 75% क्या होता है, यूनिलैटरल वाइट पीपल होता है, लेकिन जो कंजेनिटल कैटरैक्ट है उसके अंदर बाईलैटरल वाइट पीपल होता है। लिको कोरिया का नाम भी इसको हमने दिया है। अगर सिम्टोमेटिक हुआ तो हमारे पास लैक्रिमेशन हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है, नस्टिग्मा हो सकती है, डिक्रीज विजुअल इक्विटी हो सकती है, लॉस ऑफ विजन इन चिल्ड्रन। ऑन एग्जामिनेशन क्या होगा, बाईलेटरल वाइट पीपल या लिकोकोरिया।
रेटिनोस्कोपी के अंदर हमें कैसे नज़र आएगा, अपीयर एज ब्लैक ओपेसिटी विद रेड ब्लैक ग्राउंड, यानी हम पीछे हमें जो रेटिना नज़र आएगा वो रेड बैकग्राउंड होगा और आगे जो लेंस जो है वो ब्लैक ओपेसिटी होगी, ब्लैक मैस अगेंस्ट रेड बैकग्राउंड ड्यू टू रेटिना। अब हमारे पास कंजेनिटल कैटरेक्ट की कुछ टाइप्स हैं। डॉट ओपेसिटीज़ ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, इसको हम पम्पटेट का नाम भी देते हैं, पल्टेट का नाम भी देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसके अंदर विजन जो है, विजन हमारे पास इज़ गुड। जब भी कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कंजेनिटल कैटरेक्ट होगा तो उसमें कौन से होगा, डॉट ओपेसिटीज़। फिर आ जाती है जोनुलर हो सकती है हमारे पास, फेमिलियल हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, या फिर मैटरनल मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, विटामिन ए या डी की डिफिशिएंसी की वजह से, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से। फिर आ जाती है कोरोनरी ओपेसिटी, सर्कुलर रेडिएशन जस्ट बिलो लेंस, सर्कुलर ओपेसिटीज होंगी। एंटीरियर कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन ऑफ एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूलर ओपेसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल। ये हमारे पास टाइप्स हैं। कुछ हमारे पास सब टाइप्स हैं जिनके अंदर कंप्लीट कैटरेक्ट हो सकता है। फिर आ सकता है हमारे पास स्पिंडल कैटरेक्ट हो सकता है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो सकता है, पोलर कैटरेक्ट हो सकता है, पोल के ऊपर होगा, मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट होगा, एक पूरी मेम्ब्रेन बन जाएगी, लेंटी कोनस कैटरेक्ट होगा, यानी एक कोन की शेप में जो उस स्पेसिफिकेशन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, लेंटिकोनस कैटरेक्ट। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इफ़ विजन इज़ गुड नो ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट कहेगा कि मेरे आई साइड बिल्कुल ठीक है तो नो ट्रीटमेंट। इफ़ विजन इज़ पुअर तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सर्जरी, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास। प्रोसीजर क्या होगा, अगर लेंस जो है हमारे पास कैटरेक्ट जो है सॉफ्ट इन चिल्ड्रन है तो हम क्या करेंगे, लेंस एस्पायरेशन करेंगे। अगर हार्ड है तो हम क्या करेंगे, लेंसेक्टमी। पोस्ट ऑपरेटिव विजुअल रिहेबिलिटेशन क्या होंगी हमारे पास, कोरेक्टिव स्पेक्टिकल्स। हमने क्या करना है कि जब ऑपरेट हो जाएगा उसके बाद हमने अगर उसका नियर विजन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसके, या फॉर विजन है तो उसके हिसाब से हमने फिर स्पेक्टिकल जो है ना सेलेक्ट करने हैं। फिर आ जाती है सिनाइल कैटरेक्ट। सिनाइल हम पहले कंजेनिटल पढ़ा, अब सिनाइल आ गया। सिनाइल कैटरेक्ट हमारे पास क्या, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। इसकी एटियोलॉजी क्या है, सिनाइल कैटरेक्ट के अंदर हमने क्या करना है कि मोस्टली किसके साथ होता है, डायबिटीज़ के साथ, इसलिए हमने क्या करना, ऑलवेज चेक BLS, ब्लड शुगर लेवल हमने इसका ज़रूर चेक करना है। इसकी एटियोलॉजी के अंदर हमारे पास आ सकता है डायबिटीज़, सबसे ज़्यादा कॉमन है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, एक्सोजीनियस स्टीरॉयड हो सकते हैं, कोई बाहर से पेशेंट स्टीरॉयड वगैरह ले रहा है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपो और हाइपर कैल्सीमिया हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकती है, मायोटोनिका डिस्ट्रॉफी का हो सकती है, डाइट पुअर हो सकती है, विटामिन ए सी डिफिशिएंसी हो सकती है, एशियन के अंदर ज़्यादा होती है, अल्कोहल पेशेंट में होती, अल्कोहल जो पेशेंट यूज़ करते हैं उनमें हो सकता है, टोबैको टॉक्सिक वगैरह यूज़ करते हैं उनमें, फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह ओल्ड एज में हो सकती है, या फिर वो हो सकती हैं जो नो प्रोटेक्टिव फैक्टर, जिस तरह एस्पिरिन जो है ना वो कैटरेक्ट से बचाती है, अगर वो यूज़ नहीं हुई है तो उस वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। इसका एक फार्मूला यानी नमूनिक है, नमूनिक डिहाइड्रेशन, इसकी ख़ुद काज भी है और नमूनिक भी है डिहाइड्रेशन, ये इससे याद कर लें। फिर इसकी टाइप आ जाती हैं, उसकी भी टाइप और सब टाइप उसमें हमने डिवाइड किया था। उसके अंदर हमारे पास कौन सा था, डॉट ओपेसिफिकेशंस, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन था। और इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है, 75% कॉर्टिकल और 25% न्यूक्लियर। 75% कॉर्टिकल सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसका दूसरा नाम है वाइट कैटरेक्ट, और 25% न्यूक्लियर जो कि लेस कॉमन है और इसको दूसरा नाम है ब्लैक कैटरेक्ट, ब्लैक मैस हमें नज़र आ रहा होता है। अब 75% कॉर्टिकल के अंदर भी आगे उसको दो में डिवाइड किया, एक 70% और एक 5%। 70% क्या है, यूनिफॉर्म, और 5% क्या है, कैपुली फॉर्म। ये हमारे पास दो हो गए। यूनिफॉर्म क्या है, वेज शेप ऑल ओवर कॉर्टेक्स, और कैपुली फॉर्म क्या है हमारे पास, डिस्क शेप ओनली इन पोस्टीरियर कॉर्टेक्स। सिनाइल कैटरेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कौन था, 75% कॉर्टिकल,
और कंजेनिटल के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है? डॉट ओपेसिटीज़। ठीक हो गया। अब इसकी हम पैथोलॉजी देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर मोस्टली डायबिटिक पेशेंट के अंदर होता है। तो इसकी ये है कि इंक्रीज ग्लूकोज कंटेंट इन लेंस, ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉर्बिटॉल बाय अल्डोलेज एंजाइम। अल्डोलेज कैन नॉट सॉर्बिटॉल, जब वो शुगर जो है ना लेंस के अंदर चली जाएगा सॉर्बिटॉल फॉर्म में, तो सॉर्बिटॉल कैन नॉट लीव लेंस, exert osmotic pressure, lens swelling, fibrosis and rupture of lens, damage lens fiber and start opacification due to degeneration of lens proteins। इससे क्या हो जाएगा? कैटरेक्ट हो जाएगा। फिर इसकी स्टेजेस हैं। स्टेज ऑफ लेमिला सेपरेशन, लेंस फाइबर सेपरेशन हो, डैमेज टू लेंस फाइबर इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जो उसका पार्ट है ना, एक हमने पीछे लेंस का एक पार्ट पढ़ा था कॉर्टेक्स, उसके अंदर क्या होते हैं? लेंस फाइबर होते हैं, उसके अंदर सेपरेशन हो जाती है। फिर आ जाता है इंसिपिएंट ओपेसिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर आ जाती है हमारे पास इंटरम्यूसेंट लेंस क्लाउडली हमें नज़र आता है। फिर आ जाते हैं मेच्योर कैटरेक्ट, प्रेजेंट लॉस ऑफ विजन, ये साल यानी लॉस ऑफ विजन शुरू हो जाती है। फिर हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट, इसके अंदर क्या हो जाती है? हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट के अंदर कि बॉडी एंजाइम जो होते हैं वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं डाइजेस्टिंग इट। ओपेसिफिकेशन, वो जो ओपेसिफिकेशन हुई पड़ी होती है लेंस के ऊपर, उसको बॉडी एंजाइम स्टार्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसको मिल्की वाइट फ्लूइड के अंदर। इसकी क्लिनिकल फीचर के अंदर एसिम्टोमेटिक है इफ़ वन आई इज़ इफेक्टेड। सिम्टोमेटिक तब होगा जब व्हेन इट बिकम बाइलेटरल, दोनों आइज इफेक्ट हो जाएंगी। प्रेजेंट करेगा ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन के साथ पेशेंट, पेनलेस होगा, विजुअल डिस्टॉर्शन होगी, लाइट डिस्टॉर्शन होगी, लैक्रीमेशन होगी, फोटोफोबिया होगा। ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? सिंपल वाइट पीपल होगा, लिकोकोरिया, ब्लैक मैस इन प्यूपल, या रेटिनोस्कोपी के अंदर हमें कैसे नज़र आएगा? ब्लैक ओपेसिटी विद रेड बैकग्राउंड। डायग्नोसिस हमें क्लिनिकल होगा। इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कैटरेक्ट का ऑप्शन क्या है हमारे पास? प्रोसीजर ही है, ऑपरेशन ही है। तो ऑपरेशन से पहले हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमारे पास BLIs होंगी, बेस सेल इन्वेस्टिगेशन, जिनमें हमारे पास CBC हो सकती है, LFTs, RFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसके अलावा ECG हो गई, चेस्ट एक्सरे, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, क्योंकि हमने जब कैटरेक्ट ऑपरेट करना है तो हमने चेक करना है कि पीछे रेटिना वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर चेक करना है। फिर प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हमें प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है, IV एसिटाजोलामाइड अगर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ज़्यादा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। फिर हमारे पास पिपलरी डायलेटर हो सकते हैं। एनेस्थीसिया हमने कौन से देने हैं? नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, ये हम देंगे। और कोई हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास प्रोसीजर या ऑपरेशन ही ऑप्शन है। प्रोसीजर के अंदर हमारे पास 3-4 टाइप्स हैं। एक है ICCE, ECCE, फेको इमल्सिफिकेशन इज़ द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। जब भी MCQ है, प्रोसीजर ऑफ चॉइस इन सिनाइल कैटरेक्ट इज़ फेको इमल्सिफिकेशन। फेकोनेट हो सकता है, फेकोलाइसिस हो सकता है। ICCE क्या था? इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन या एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। ये हमारे पास प्रोसीजर हो गया। कल इंशाल्लाह हम ये प्रोसीजर को डिटेल में स्टडी करेंगे।